यूपी की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम में महिला और ओबीसी प्रतिनिधित्व को खास जगह दी है। इसी टीम में रेखा अरुण वर्मा को भी अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है। कभी धौरहरा लोक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को हराकर संसद पहुंची रेखा वर्मा लगातार 2 बार सांसद रही। 2024 में चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उनका राजनीतिक कद कम नहीं होने दिया। अब राष्ट्रीय संगठन में फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद रेखा वर्मा एक बार फिर बीजेपी की रणनीति में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। आखिर 2027 से पहले रेखा वर्मा पर बीजेपी ने इतना भरोसा क्यों जताया है और उनकी नई जिम्मेदारी यूपी के सियासी समीकरणों से कैसे जुड़ी? दरअसल रेखा अरुण वर्मा बीजेपी की उन महिला नेताओं में शामिल हैं जिनके राजनीतिक सफर में चुनावी अनुभव के साथ संगठन का भी लंबा अनुभव रहा है। ओबीसी वर्ग से आने वाली रेखा वर्मा ने लोकसभा चुनाव से लेकर पार्टी संगठन तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस नियुक्ति को उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। रेखा वर्मा ने 2014 में धौरहरा लोक सीट से अपनी चुनावी सफर की शुरुआत की। उनका पहला मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से हुआ। रेखा वर्मा ने इस चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार लोकसभा में कदम रखा। 2019 में उन्होंने एक बार फिर धौरहरा से जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार संसद पहुंची। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में रेखा वर्मा को धौरहरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनावी हार के बाद भी बीजेपी ने संगठन में उनका महत्व बरकरार रखा। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय टीम में उन्हें फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। रेखा वर्मा के राजनीतिक सफर का एक दिलचस्प पहलू जितिन प्रसाद से जुड़ा है। 2014 में जिन जितिन प्रसाद को उन्होंने चुनाव में हराया था वही बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 में जितिन प्रसाद पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते और केंद्र सरकार में मंत्री बने। यानी एक दौर के चुनावी प्रतिद्वंदी आज एक ही राजनीतिक संगठन का हिस्सा हैं। रेखा वर्मा का राजनीतिक जुड़ाव लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र के मकसूदपुर गांव से बताया जाता है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद उनका ग्रामीण और स्थानीय जुड़ाव उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है। यही वजह है कि उन्हें ज़मीनी राजनीति और संगठन दोनों का अनुभव रखने वाला चेहरा माना जाता है। अब बात उस सामाजिक समीकरण की जिसकी वजह से रेखा वर्मा की नई जिम्मेदारी को खास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी और महिला मतदाता दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनावी मुद्दा बना रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से महिला और ओबीसी प्रतिनिधित्व को संगठन में प्रमुखता देना उसकी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रेखा वर्मा का संगठन में काम करने का अनुभव भी नया नहीं है। वर्ष 2020 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में उन्हें फिर शामिल किया गया है। इससे साफ है कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर कायम है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने महिला वोटरों के साथ ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की चुनौती होगी। वहीं विपक्ष जातीय जनगणना और पीडीए जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी को खेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रेखा वर्मा जैसे नेताओं को संगठन में आगे बढ़ना बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधित्व के संदेश को मजबूत कर सकता है। रेखा वर्मा की नई जिम्मेदारी को सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। 2027 की सियासी लड़ाई में बीजेपी और विपक्ष दोनों अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में रेखा वर्मा की मौजूदगी महिला और ओबीसी प्रतिनिधित्व का बड़ा संदेश देती है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी आखिर कितनी चुनावी ताकत में बदलती है इसका फैसला मंच या बैठकों में नहीं बल्कि 2027 की वोटिंग मशीन करेगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासी पिच तैयार हो रही है और बीजेपी ने अपने चुनावी प्लान में रेखा वर्मा को एक अहम भूमिका दे दी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है।
ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। Green Plast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।